वंदे मातरम बाल दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने मम्मी पापा की बात सुनकर घर में ही रहते होंगे। इस कोरोना के टाइम में आप सब अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा की बात मानना और घर का खाना ही खाना, बाहर का कुछ भी खाना खाना नहीं। और जो वीडियो हम आप सबको दिखाते हैं वो ध्यान से देखकर आप सब कुछ सीखना, ताकि आपका जो ज्ञान है वो आगे ही आगे बढ़े। तो बाल दोस्तों, आप ये सब बातें ध्यान में रखना और जो सीखते हैं उन्हें याद रखना। तो अभी तक हमने हिंदी में 1 से 4 प्रकरण पढ़े हैं और समझे भी हैं, याद भी रखे हैं। तो आइए अब हम पुनरावर्तन एक देखते हैं, जानते हैं कि अभी तक हमने जो सीखा है उनमें से हमें कितना याद रहा है। तो वो सब ज्ञान हम अभी ताज़ा करेंगे। तो आइए हम बारी बारी एक से एक प्रश्न देखेंगे और अपना ज्ञान जानेंगे। हाँ तो बाल दोस्तों, अब पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बाल दोस्तों, ये जो सारे रिक्त स्थान दिए है जिसमें खाली जगह है, उसमें हमें इस कोष्ठक में से शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो आइए अब हम यह प्रश्न देखते हैं। पहला है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं? तो यह जो उत्तर है वो हमें इस कोष्ठक में से ढूंढना है। तो इसमें कौन सा बंध बैसेगा? तो इसमें आएगा घर। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। रमेश को बुखार था, इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा जिससे यह वाक्य पूर्ण लगे? तो इसमें आएगा वह। रमेश को बुखार था, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। उसके बाद का प्रश्न है, मीना और जयमिनी खाली जगह जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे मीना और जयमिनी? तो बाजार जा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे कि घर जा रहे थे? तो इसका उत्तर आएगा बाजार। मीना और जयमिनी बाजार जा रहे थे। उसके बाद का प्रश्न है, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। तो किसको बाहर निकाला? तो ये प्रश्न तो हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे वाह, आप सब तो होशियार हो। आप सबने तो पहले ही बोल दिया कि यह तो समझदार नन्ही वाला प्रश्न है। तो मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। किसको निकाला? तो बिच्छू को। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। उसके बाद का प्रश्न है, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। तो ये कौन से प्रकरण वाला प्रश्न है? बताइए बाल दोस्तों। अरे ये तो पहला प्रकरण है, दयालु शिकारी। हाँ, तो उसमें शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है? अस्पताल। तो इसमें जवाब आएगा, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। तो बाल दोस्तों, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इसमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो आइए हम एक के बाद एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो आप भी अपनी बुक में यह प्रश्नों के उत्तर लिखते जाना। पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो बाल दोस्तों, अभी तक हमने 1 से 4 प्रकरण सीखे हैं और उसमें 2 कहानियाँ आई है। पहली दयालु शिकारी और दूसरी समझदार नन्ही। तो आपने अभी तक 2 कहानियों का पठन किया है। पहला दयालु शिकारी, दूसरी समझदार नन्ही।
उसके बाद का प्रश्न है, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो बाल दोस्तों, आपने अभी तक ये जो दो कहानी पढ़ी है, दयालु शिकारी और समझदार नन्ही, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और लिखना है और जानना है कि आपने कहानी को किस तरह से याद की रखा है। उसके बाद का प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो इसका उत्तर है, शिकारी ने हिरनी को अस्पताल ले जाकर उसकी गोली निकलवा कर बचाया। उसके बाद का प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे राष्ट्र में एकता बनाए रखें। उसके बाद का प्रश्न है, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर है, नन्ही बत्तख का स्वभाव भलाई करना था। हाँ तो बाल दोस्तों, ये हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दिए, वर्ण दिए गए हैं, वर्ण यानी कि ये जो पहला है च, दूसरा क्ष, तीसरा त और चौथा है भ। तो ये सब जो वर्ण है उससे शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो आइए अब हम वो प्रश्न उत्तर करते हैं। ये जो वर्ण है ये हमारे प्रश्न है और हम जो 5-5 शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग करेंगे ये होंगे हमारे उत्तर। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, हम पहला वर्ण लेंगे च। च से मैंने 5 शब्द बनाए हैं, जैसे कि चहल पहल, चाकू, चकाचक, चिंगारी और चंपा। तो आइए ये जो 5 शब्द बनाए हैं, इन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग भी देखते हैं। पहला है चहल पहल। उसका वाक्य मैंने बनाया है, बाजार में काफी चहल पहल है। चहल पहल, बाजार में काफी चहल पहल है। और दूसरा मैंने शब्द बनाया है चाकू। माँ चाकू से सब्जियां काटती है। चाकू, माँ चाकू से सब्जियां काटती है। उसके बाद का हम देखेंगे, उसके बाद का शब्द है चकाचक। मैंने बर्तन धो के चकाचक कर दिए हैं। मैंने बर्तन धो के चकाचक कर दिए हैं। उसके बाद का शब्द है चिंगारी। आग लगने से चिंगारी दूर दूर तक उड़ रही थी। आग लगने से चिंगारी दूर दूर तक उड़ रही थी। उसके बाद का शब्द है चंपा। मेरी पड़ोसन का नाम चंपा है। मेरी पड़ोसन का नाम चंपा है। हाँ तो बाल दोस्तों, अब आगे का वर्ण देखते हैं। क्ष से शुरू होने वाले मैंने 5 शब्द बनाए हैं। पहला है क्षमा। मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे। उसके बाद का दूसरा शब्द है क्षति। तुम्हारा कार्य क्षतिपूर्ण है। तुम्हारा कार्य क्षतिपूर्ण है। उसके बाद का शब्द है क्षय। आज एकादशी का क्षय है। आज एकादशी का क्षय है। उसके बाद का शब्द है क्षोभ। मैं किसी से कुछ मांगता हूँ तो मुझे क्षोभ होता है। मैं किसी से कुछ मांगता हूँ तो मुझे क्षोभ होता है। उसके बाद का है
क्षत्रिय, क्षत्रिय बहुत दयालु है, क्षत्रिय बहुत दयालु है। हाँ तो बाल दोस्तों, अब त वर्ण से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। तलवार, छोटे बच्चों को तलवार से नहीं खेलना चाहिए, छोटे बच्चों को तलवार से नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद का शब्द है तिल, उत्तरायण में तिल के लड्डू खाए जाते हैं, उत्तरायण में तिल के लड्डू खाए जाते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब आगे त से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। उसके बाद का शब्द है तोता, तोता हरे रंग का होता है, तोता हरे रंग का होता है। उसके बाद का शब्द है तितली, तितली रंग बेरंगी है, तितली रंग बेरंगी है। उसके बाद का शब्द है तट, तट यानी किनारा, तट यानी किनारा। हाँ तो बाल दोस्तों, अब भ नाम के वर्ण से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। भैया, वो मेरे बड़े भैया है, वो मेरे बड़े भैया है। उसके बाद का शब्द है भैंस, भैंस काले रंग की होती है, भैंस काले रंग की होती है। अब आगे के शब्द भजन, भजन, लोग श्रावण में भोलेनाथ का भजन करते हैं, लोग श्रावण में भोलेनाथ का भजन करते हैं। उसके बाद का शब्द है भक्ति, उस लड़की का नाम भक्ति है, उस लड़की का नाम भक्ति है। उसके बाद का शब्द है भावना, मेरी बहन का नाम भावना है, मेरी बहन का नाम भावना है। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सब भी घर पर इस तरह कुछ वर्ण लेकर उससे शुरू होने वाले शब्द बनाकर ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में और भी बढ़ावा होगा। तो बाल दोस्तों, आप भी यह जरूर करना। अस्तु।